बोले ना महापार्वती पतये हर हर महादेव। इसी के साथ अच्छा, मोदी जी स्वयं महादेव के अवतार हैं। जिसका काम है वो करेगा, ईडी सीबीआई का अपना काम है वो करेगा। 4 जून के बाद हाँ, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस की शरण में हैं वो टाटा बाय बाय खटाखट वो भीतर जाएंगे। जितना भरमाया है ना लोगों को, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, ईवीएम खतरे में है, सब खतरे में है, तो तू काहेला बचल है, तू हो जा ना भाई। अच्छा एक चीज़ और, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए अलग, आम आदमी पार्टी का अलग, समाजवादी पार्टी का अलग, आरजेडी का अलग, जेएमएम का अलग, टीएमसी का अलग। अरे भाई कै गो प्रधानमंत्री बनोगे, कै गो मैनिफेस्टो लागू करोगे भाई। 4 सीट लेके तेजस्वी यादव कह रहे प्रधानमंत्री फेल हैं, हम 32 सीट लेके कह रहे प्रधानमंत्री, हम अनुशासन के साथ कह रहे हैं कि भाई 4 सीट जो उनको जनता ने दिया है सम्मानीय है, 4 सीट जीते, आप जीतिए। भोजपुरी में लोग कहते हैं कि तार से गिरा खजूर पे लटका। तो अगर आप अपनी सोच ऊंची रखेंगे ना तो आप मध्य वर्ग में आके आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगर आपका सोच ही नीचा रहेगा महाराज तो आप कहाँ जाएंगे। अभी हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास हैं और यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, खुशी का लहर है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी का जीत, जब खुशी और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी जब हम 400 होते, बट फिर भी हम बहुत संतुष्ट हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री के इस रिजल्ट से हम खुश हैं। प्रधानमंत्री जी 75 की उम्र में इतनी मेहनत करते हैं, आप ये सोच लो 75 साल का आदमी इतनी मेहनत करता है और 45 साल का युवा मसाज लेने थाईलैंड चला जाता है, तो ये फ़र्क है। और आप जिसकी बात कर रहे हो ना, पूरे कार्यकर्ताओं में एक सभ्यता है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुशासित हैं और सभ्य हैं, यही 32-35 सीट है। या इस समय इंडिया अलायंस 295-300 के आसपास होता, आप उड़नता देखते। यहाँ पे ना पुलिस का पहरा होता। पिछली बार हमें याद है बॉटल फेंक दिया था, उसके बाद उनकी धुलाई हुई थी, अलग बात है। लेकिन ये जो सभ्यता है, अनुशासन है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बरकरार रखते हैं। और टनाटन खटाखट वाले कहाँ गए पता नहीं। हमें लगता है कि आप अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो कहीं ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वो सामने है। एक जो डबल डिजिट में है, एक जो ट्रिपल डिजिट में है। तो डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट का फ़र्क है। कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाई और बीजेपी अपने दम पे ऑलमोस्ट सरकार बनाने जा रही है। और बात रही चाचा की, चाचा हमारे हैं। हमारे पास 2 मुख्य अलायंस, 2 बड़े अलायंस के लोग हैं, टीडीपी और जेडीयू, दोनों हमारे साथ है। आपको बता दें टीडीपी के साथ आंध्रा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी पहली बार इतने बड़े मेजॉरिटी के साथ उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है अपने दम पे, ठीक है। और जेडीयू के साथ तो बिहार में है ही, तो कहीं नहीं जा रहे। चाचा हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। कि अब की जीत के परचम फिर से लहराई दिले, मोदी जी आई गए हो। कि अब की जीत के परचम फिर से लहराई दिले, मोदी जी आई गए हो। बोले ना महापार्वती पतये हर हर महादेव। इसी के साथ अच्छा, मोदी जी स्वयं महादेव के अवतार हैं। हम लोग, हमारा जैसा मानना है, बाकियों का क्या मानना है नहीं पता। मोदी जी स्वयं महादेव के अवतार हैं। आप ये जानिए कि मोदी जी के ऊपर इतनी लांछन, ईवीएम का रोना, लोकतंत्र का रोना, संविधान का रोना, चुनाव आयोग का रोना, हर जगह इतना रोना धोना करने के बाद भी कांग्रेस आज उस जगह नहीं पहुंच पा रही है। और अब जब सरकार बन जाएगी, कुछ लोग छुपे हुए हैं। मोदी जी ने कहा है ना 4 जून के बाद, जो 4 जून के बाद होगा वो भयानक होगा। जितने भ्रष्टाचार, भयानक में क्या होगा, उनको एडीसीडी भेज करके पकड़ कर नहीं ऐसे कैसे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष में तो नवीन पटनायक भी है, नवीन पटनायक जेल क्यों नहीं गए? विपक्ष में तो अखिलेश यादव भी है, अखिलेश यादव जेल क्यों नहीं गए? विपक्ष में तो बहुत लोग हैं ना, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी थे, वो जेल क्यों नहीं गए? विपक्ष में तो बहुत लोग हैं, वो जेल, ममता बनर्जी खुद जेल क्यों नहीं की? जिसका काम है वो करेगा, ईडी सीबीआई का अपना काम है वो करेगा। 4 जून के बाद हाँ, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस की शरण में हैं वो टाटा बाय बाय खटाखट वो भीतर जाएंगे। तो राहुल गांधी के अंदाज में 295 सिद्धू मूसा वाला जो गाना वो गाते थे वो शायद भूल जाएंगे
और हमको लगता है 10 दिन बाद वो थाईलैंड में मसाज ले रहे होंगे। हो सकता है आप भी अपना कैमरा लेके जाइए, कहीं बीच पे वो मसाज ले रहे हो, या तो फिर लल्ला लल्ला लोड़ी करते हुए नानी के यहाँ जाएंगे, वो आपको इंडिया में नहीं दिखेंगे। जितना भरमाया है ना लोगों को, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, ईवीएम खतरे में है, सब खतरे में है, तो तू काहेला बचल है? तू हो जा ना भाई, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए जो जीता उसका भी सम्मान, जो हमने जीता उसका भी सम्मान, जो हारा उसका भी सम्मान। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, सबका सम्मान करती है। सरकार बनाएंगे और देश में जो अभी तक विकास कार्य पेंडिंग है वो होगा, बहुत अच्छे से किया जाएगा। भारत में 400 पार, बिहार 400 पार बिहार काहे में देख सुन रहे तो हैं लीजिए, यार? फिर राहुल सुन तो गांधी, लीजिए। आप पप्पू नहीं ना है? नहीं, पप्पू नहीं, तो फिर 400 के फेरा में आप नहीं सुन तो अटकेंगे। लीजिए। 400 पार 40 देगा बिहार। इस बार मायूसी है तभी तो। काहे का मायूसी? इस बात की मायूसी काहे का मायूसी? नहीं है। देख लीजिए, शर्ट खोल के नाचे तब आपको खुशी दिखाई देगा। नहीं। काहे का मायूसी? हम 80% वोट के साथ, हम 80% के साथ पास आउट हुए हैं। 80% 82% पास आउट होने वाला लड़का अच्छा माना जाता है। हम हैं अच्छे। आप कास्ट इक्वेशन के बाद भी देखिए, ये तेजस्वी यादव ने इतना झूठ का ढिंढोरा पीटा, वो झूठ के भ्रम में कुछ लोग आ गए। इसका मतलब नहीं कि पूरा बिहार आ गया है, आज भी हम 32-35 सीट पे आ गए हैं। कैसी बात कर, अब 4 सीट जीत के तेजस्वी यादव कल शपथ थोड़ी ले लेंगे। अच्छा एक चीज़ और, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, अलग, आम आदमी पार्टी का अलग, समाजवादी पार्टी का अलग, आरजेडी का अलग, जेएमएम का अलग, टीएमसी का अलग। अरे भाई कै गो प्रधानमंत्री बनोगे, कै गो मैनिफेस्टो लागू करोगे भाई? हमारा तो एक ही मैनिफेस्टो पे सॉलिडेट वोट पड़ा है। अच्छा एक ही मैनिफेस्टो है, तो बिहार का उसमें क्या है, उसमें विशेष बताइए। बिहार का विशेष बताइए उसमें। बिहार का विशेष बता रहे। इस बार जो नए चेहरे आए हैं, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, अरुण भारती जमुई से, आपको खगड़िया से वो उनका क्या नाम है जो भागलपुर में उप मेयर थे, राजेश वर्मा। बहुत ऐसे नए चेहरे आए हैं, बहुत ऐसे नए चेहरे आए हैं जो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। आपको ये लगता है कि 40 में 40 हमारा नारा था? 40 में 40 हमारा नारा है। लोकतंत्र में 40 की 40 जीत जाएं, ये संभव भी है, संभव नहीं भी, संभव भी है। बिहार ने हमें बहुत ज़्यादा सीट दिया, 2019 में 39 सीट दिया, 2024 में हमें 32-35 सीट दिया, 2029 में हो सकता है 40 मिल जाए, तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। 4-5 सीट लेके कोई बंदर की तरह इस डाल उस डाल उछले, ये खुशी की बात नहीं है। क्यों नहीं खुशी? पिछली बार एक खुशी तो हम पहले 32 सुन सीट तो लेके हम लीजिए। नाचे, पाटलिपुत्रा 32 सीट लेके हम नंगा नाच करें, पाटलिपुत्रा 4 सीट लेके कह रहे हो प्रधानमंत्री, आप ही का था। 4 सीट लेके तेजस्वी यादव कह रहे प्रधानमंत्री फेल हैं, हम 32 सीट लेके कह रहे हैं प्रधानमंत्री। हम अनुशासन के साथ कह रहे हैं कि भाई 4 सीट जो उनको जनता ने दिया है सम्मानीय है, 4 सीट जीते, आप जीतिए। लेकिन आप 4 सीट लेके कह रहे हैं प्रधानमंत्री फेल है, हम 32 सीट लेके आपको इज्जत कर रहे हैं। कम से कम इससे हमारा और उनका दायरा समझना पड़ेगा आपको। हेलीकॉप्टर वाला कुछ मैजिक, हेलीकॉप्टर का खर्चा हो सकता है मुकेश सहनी को खेत बेच के देना पड़े। बिल्कुल। वो मिचाई हमको लगता है कि उन्हीं को लग गया। वो मिचाई उन्हीं का लग गया। क्या खुशी कितनी? देखिए खुशी तो है, अप एंड डाउन होता रहता है, जीत और हार होती रहती है। अगर कुछ गलतियां हुई है तो उसे अच्छा किया जाएगा, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब अनुशासित रहते हैं। और आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि खुशी क्यों, खुशी कितनी है, खुशी कितनी? बिल्कुल खुशी है। अगर गम में साथ हैं तो जीत में भी साथ है, और हार में साथ है तो खुश में भी साथ है। क्योंकि मोदी जी ना सबका साथ सबका विकास के नेता हैं, और सबका विश्वास जनता से मिलता है। हालांकि जो राहुल गांधी हैं इन्होंने बाहर जाके गांव क्षेत्र में भटकाने का लोगों को काम किया। इन्होंने कहा कि संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, जबकि संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता है। और इसी मैटर पे अगर उनको थोड़ी सी भी वोट मिली है तो उतने में खुश हो जाएं, कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग तो जीतते रहते हैं और जीते भी हैं, और फिर से एक बार तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भी तो मंगलसूत्र, जानवर, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मंगलसूत्र और जानवर। हम लोग तो हो जाएगा जी बिल्कुल नहीं। ये राहुल गांधी का बयान था कि मंगलसूत्र आपसे छीन लिया जाएगा, भ्रमित किया गया था जनता को। लेकिन हमारी जनता पढ़ी लिखी जनता है, अनुशासित जनता है, और उन्हें पता है कि किनको जिताना है, किनको नहीं जिताना है। अगर कुछ गलतियां हुई है तो गलतियों को सुधारना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। बीजेपी में बिल्कुल कितनी खुशी? बिल्कुल अत्यधिक खुशी है महाराज, अत्यधिक खुशी। कितना खुशी जाहिर कीजिए। जाहिर करने का अब क्या मतलब महाराज? पूरा नंगा होकर नाचेंगे तब जाहिर होगा? गजब बात कर रहे हैं। शब्दों से बयान कीजिए। खुशी है, अत्यधिक खुशी है महाराज। हम कल हमारे लिए कल भी नरेंद्र मोदी जी एक शेर थे, आज भी शेर है, और 29 में भी शेर रहेंगे वो।
आपको पता है, आप लोग बोल रहे हैं कि वो आप लोग का ये 400 का नारा था, आप वो नहीं क्रॉस कर पाए। तो आपको एक पता होना चाहिए, एक बात पता होना चाहिए कि लोग कल्पना जो करता है ना, बेहतरीन चीज़ों का कल्पना करता है। ये आप एग्जाम देते हो, आप ये कल्पना नहीं करते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, आप कल्पना करते हो कि मैं बिहार टॉपर होऊंगा, मैं कॉलेज टॉपर होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, आप ये कल्पना करते हो। तो हम लोगों ने भी 400 पार का कल्पना किया था, लेकिन एक कहावत का मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि एक कहावत है कि भोजपुरी में लोग कहते हैं कि तार से गिरा खजूर पे लटका। तो अगर आप अपनी सोच ऊँची रखेंगे ना, तो आप मध्य वर्ग में आके आप जरूर सफल हो जाएंगे। अगर आपका सोच ही नीचा रहेगा महाराज, तो आप कहाँ जाएंगे? आप तो कीचड़ में ही जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? उन लोगों का सोच क्या था? 295, वही तो अभी कितना है, 95 आया है, देख लीजिए। तो उन लोगों का सोच मध्य वर्ग में अटका हुआ था, इसीलिए वो लोग नीचे गिर गए। हमारा सोच ऊपर था, इसीलिए हम लोग मध्य वर्ग में आके अटके हैं। और आपको बता दें कि वो आप खुशी की बात कर रहे हैं, कुछ कायदा कानून है जिसके कारण हम लोग शांत हुए हैं, ऐसा नहीं है। खुशी तो अत्यधिक खुशी है, और खुशी को जाहिर भी करेंगे हम लोग। समय आएगा तो जाहिर भी करेंगे, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। ये तो कंफर्म है कि आगे ही निकलेंगे। 19 में 1 सीट नुकसान, लेकिन इस बार तो सीट नुकसान आप लोग कहते हैं मोदी जी की वजह से सीट नुकसान, ऐसा नहीं, कुछ विकास नहीं, विकास आप लोग की तरफ से कहा गया था कि विकास है, तो विकास सही विकास है, सही विकास है भैया। आप तुलना कर लो 14 के पहले का और अभी का विकास तुलना कर लो, आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। और रही बात सीट नीचे की, तो जो सांसद है वो अपने क्षेत्र में कुछ वैसा नहीं, क्षेत्र के लोगों के कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि मोदी जी के कारण। और अभी जो कहते हैं कि आपके चाचा इधर चले जाएंगे तो आप लोग का क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि उनका वजूद क्या है। उनका वजूद भारतीय जनता पार्टी से ही है। जब भी वो लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर ही वो अपने बहुमत को हासिल किए हैं। और उनका जो वर्चस्व है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के ही है। लेकिन वो अब वो इधर उधर जाने वाले नहीं है। वो जो हुआ सो हुआ, वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। अभी जो है मिलने से भी इनकार कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, वो मिलने से इनकार नहीं कर, आप ही लोग तो भरमाते हो यार। मिलने से इनकार नहीं किया, वो लंच के समय गए थे, लंच के आने के बाद वो तो मिले हैं ना, सम्राट चौधरी जी से और विजय सिन्हा जी से तो वो मिले हैं। तो आप ये ऐसा क्यों कर मिलने से इनकार कर रहे हैं? कल वो दिल्ली से मिल कर आए हैं, अमित शाह जी से और हमारे मोदी जी से वो मिल कर आए हैं। आप ऐसा कैसे कर रहे हो कि वो मिलने से इनकार कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। भ्रमित आप कर रहे हो लोगों को। ये भ्रमित हम लोग नहीं कर रहे हैं। पार्टी में कमी है। आप पार्टी में कमी नहीं है। आप जान रहे हो कि वो 3 बजे के आसपास वो मिले हैं, उसके बाद भी आप कर रहे हो कि मिलने से इनकार कर रहे हैं। कहाँ वो मिलने से इनकार कर रहे हैं? कहाँ दिखाए हैं कि वो मिलने से इनकार कर रहे हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश है महाराज। हम लोग संतुष्ट रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में ही हम लोग अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। तो अगर बहुमत कम आया है, उसमें ही हमारी खुशी है और हम लोग खुश हैं। मोदी जी कल भी जैसे दहाड़ते थे, आज भी उसी तरह दहाड़ेंगे, क्योंकि शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए वो शेर ही कहलाता है। तो वो हमारे लिए शेर हैं और शेर रहेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो शेर थे, शेर हैं और शेर ही रहेंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमपी न्यूज़ इंडिया।